नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है जरांगे वर्सेस भुजबल। यानी मराठा आरक्षण को लेके मनोज जरांगे और भुजबल में किस तरह लड़ाई चल रही है और इसका खामियाजा क्या होगा, इसी में थोड़ा सा बहस कर लेते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हमारे सहयोगी अनिल खत्री से, और जानने की कोशिश करेंगे कि 20 तारीख से जो आंदोलन है मनोज जरांगे का और भुजबल के साथ उनका किस तरह से जो है तालमेल होगा क्या वर्सेस होगा। बोल सर, क्या आप क्या सर कैसे है ना कि इसमें फडणवीस साहब का रोल मुझे अहम लग रहा है जी। क्या हो गया कि शुरू में इनको क्या है ना, मराठा जो समाज है उसका जो वोटिंग है उसका बहुत डर है। और जरांगे एक ऐसा उन्होंने ही खड़ा किया है उसको। अभी परसों भुजबल उसको भिंद्रन वाले बोला, भिंगरा वाला जरांगे को भिंद्रन वाले बोला भुजबल, मतलब जो स्वर्ण मंदिर में हुआ था। हाँ, वो बोला ये भिंद्रन वाले पैदा करके रखा है, ये भुजबल बोला है, और क्या चाहिए आपको। तो ये जो भी है जी जी। जो देखो उसको पहचान उन्होंने दी, वो एक लाठी मारी, एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ये शरण में गए, उसके चरण में गए और उसको एकदम बड़ा बना के रखा वगैरह वगैरह। तो ऐसा हो गया कि ये अभी उनके सर पे बैठ गया सरकार के, और सरकार को ही गाली देने लगा। मतलब सरकार से ही उसको सॉल्व करना है पूरा मराठा आरक्षण का इशू, और सरकार को गाली दे रहा था। शिंदे साहब को गाली दे, फडणवीस को तो गाली 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 ही दे रहा था। तो फडणवीस साहब बड़े दिमाग वाले हैं, उन्होंने ये सोचा कि इसको टक्कर में लोहा लोहे को काटता है, तो ये अगर लोहा है तो इसके काटने वाला लोहा होगा भुजबल। तो वैसे तो बीजेपी ओबीसी पार्टी है जी, राष्ट्रवादी मराठा पार्टी है, शिवसेना शिंदे गुट जो है वो मिक्स है, बहुजन समाज की पार्टी है वो। ये तुम्हारे उबाठा जो है वो थोड़ा ओबीसी ऐसी ही है, मतलब यही नेचर है। बाकी तो अलग पार्टी ओवैसी है, मुसलमान है, अंबेडकर है, ये है वो। तो फडणवीस साहब ने देखा कि लोहा लोहे को काटता है, उन्होंने भुजबल को आगे किया। अब सर ओबीसी समाज में जितनी भी संगठना है वो ज्यादा करके फडणवीस के अंकित है जी। तो उन्होंने बोला कि भुजबल को आगे करो, तो भुजबल आगे हो गया। अभी भुजबल कैसे, उनको रोल दे दिया, उनको तलवार दे दी, ढाल नहीं दी जी। फडणवीस भी शाणे हैं, वो क्या करते हैं, किसी को तलवार देते हैं, किसी को सिर्फ ढाल देते हैं, मतलब बोलते हैं लड़ो। तो तलवार दे दी तो भुजबल तलवार का यूज करने लगे और जरांगे को काटने लगे हर जगह। उसके खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। जरांगे को बोलना मतलब मरना जी। भाई आमदार का घर जलाने वाले लोग हैं ये, वो किसी का भी, पत्रकार का भी जला सकते हैं, किसका भी जला सकते हैं। डर था, सिर्फ चैनल वाले की फटती थी उसके खिलाफ बोलने के लिए। हाँ, चैनल वाले कभी बोलने की हिम्मत नहीं करते। मैं एक चैनल वाले को बोला, वो सरकार को तुम बोलता है गांडोड़ है, सरेंडर है, तुम क्या करता है। वो बोला उनके लोग आके मार देंगे, हमारा चैनल तोड़ देंगे, हम डरते हैं उससे। कमाल करते हो, फिर बोलो मत ना, गांडूड़ हो तो गांडूड़ की तरह शेष का ये मत दिखाओ तुम्हारा। तो सर व्हाट एवर इट इज कि लोहा लोहे को काटने लगा अच्छी तरह से। बाद में ऐसा हो गया कि जरा ये लोहा ज्यादा लोहा बनाया और जरांगे के ऊपर रोज ही उसने आक्रमण करने शुरू किया। तो जरांगे और ये करके आक्रामक होने लगा। फिर मराठा समाज में भी अस्वस्थता जोर से फैल गई और उनको लगा कि ये सरकार ओबीसी के दबाव में है और जरांगे को तकलीफ दे रही है और काट रही है। तो वो भी और भड़कीले भाषण करने लगा। तो फडणवीस है ना, वो क्या है ना, कितना ढील देने का और कितना खींचने का इस कला में माहिर है। उन्होंने आज तक महाराष्ट्र में बहुत सारे नेताओं को ढील भी दी है, बाद में पीछे खींच के बर्बाद भी करके रखा है। तो वो बड़े चाणक्य हैं। तो उन्होंने भुजबल को बोल दिया कि भाई अगर थोड़ा जरा कम करो, तो उन्होंने कम कर दिया। भुजबल ने कम कर दिया, लगाम पूरा भुजबल का लगाम खींच लिया और ये किया। अभी ऐसा हो गया कि पिछले 4 दिन में 3 दिन में जरांगे का ये समय जैसे आगे आगे आ रहा है 20 तारीख का, वैसे उनको फडणवीस को लगा कि भाई हमारे पास तो अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। हम कितना भी बोले, हम सर्वे कर सकते हैं, हम वो शिंदे समिति का रिपोर्ट मैनेज कर सकते हैं, हम सरकारी अधिकारियों को तो बोल के रखे, भाई कोरा कागज मिला तो भी बोला हाँ इसमें लिखा है कुंभी करके जी। हाँ, मतलब सज्जूत का परवाह मत करो, हमको ठप्पा दो। वो सबने बोला, शिंदे साहब ने बोला है, इन्होंने भी बोला है। तो वो काम चल रहा है जी, कुंभी नोंद पकड़ने का, दे देने का। तो फिर भी ये खुश नहीं है ना, क्योंकि हाथ में आरक्षण का ये नहीं मिला है और इनको टाइम लग रहा है। अभी मिल रहे हैं, हजारों में मिल रहे हैं, हजारों बना रहे हैं, ये सब चल रहा है। तो
परसों उन्होंने निर्णय किया कि भुजबल को अभी फिर से गोडाउन में जो रखा था तबेले में उस घोड़े को अभी घोड़दौड़ में रेस में छोड़ना चाहिए। पिछले 2 दिन में भुजबल फिर से एक्टिव हो गए। अभी उसके भी लाइन से मीटिंग लग रही है क्योंकि 20 तारीख के पहले माहौल इतना गर्म करना है फडणवीस साहब को और महाराष्ट्र शासन को, मेनली फडणवीस को मैं बोलता हूं कि ऐसी स्थिति पैदा हो कि अगर जरांगे पाटिल ज्यादा आक्रामक होते हैं तो ओबीसी भी उतने ही आक्रामक होकर रास्ते पे आएंगे। तो अगर मराठा के और जरांगे को ऐसा लगना चाहिए कि हमने अगर एक लिमिट एक्सीड की तो ये भी लिमिट एक्सीड करेंगे और फिर समाज में जो कलह संघर्ष मचेगा वो किसी के लिए अच्छा नहीं है ना सर। ऐसा भी है ना कि कुणबी और मराठा जो हैं वो एक है कि नहीं, वो झगड़े की बात है और उनके आपस में नाते रिश्ते बहुत हैं, बहुत ही नाते रिश्ते, बहुत सारे बेटियां बहू ये सब उनकी एक दूसरे से आजकल तो बहुत सब हाँ सब। तो वो भी अच्छा नहीं है ना। तो अभी भुजबल को बाहर उन्होंने निकाला है। अभी ऐसा है कि क्या होगा, जरांगे अभी ये विषय निकाला है तो सर भुजबल का कहना क्या है कि हमारा आरक्षण कम मत करो, उसकी मांग जो है पूरी करना आसान है कि सिर्फ कुणबी सबको मत दो, इतना ही मांगे उसका। और सरकार बोले कि भुजबल को तो पर्सनली बोला भी है इन लोगों ने कि भाई आपका कुछ कम नहीं कर रहे, अभी जो कुणबी निकलेंगी समझो जरांगे की ही पड़जोबा निकले कुणबी तो उनको देना पड़ेगा। वो बोला ठीक है ना, उनको दे दो, जिनके पुरावे मिलेंगे उनको दे दो और सरसकट मत दो। 6 करोड़ लोगों को आप कुणबी मत बनाओ। हाँ ठीक है, 1 करोड़ भी बन गए तो मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उनके पास कुणबी का सर्टिफिकेट है, जरांगे के पिताजी निकले हैं, मगर माताजी को मत दो, पत्नी को मत दो। वो जो जरांगे मांग रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ भी दिया सर तो इसी से भी चला जाएगा ना सर। हाँ नहीं वो ठीक है ना भाई, वो जरांगे निकला है कुणबी तो उनको कुणबी नहीं कैसे बोलेंगे, उनके फादर का मिला है ना तो उनको कुणबी पत्र देना ही पड़ेगा, उसमें गलत वो न्याय नहीं होगा। फिर अगर कुणबी प्रमाण पत्र मिलने के बाद नहीं दिया तो न्याय नहीं होगा। मगर वो जो बोलता है सगे और सोयरे उनको अगर दिया तो सोयरे में तो सर पूरा मराठा समाज आएगा, वो मत दो। और वो मान लिया है सर, कह रहे हैं ओपनली बोलना मुश्किल होता है, हम बोलते हैं एक तो हमको मेरे को तो प्राणों की परवाह ही नहीं है और दूसरी है आप भी मेरे साथ साथ अभी हिम्मत बहादुर हो गए हैं तो सर हम बोलते हैं सरकार की हिम्मत नहीं है बोलने की कि हम ये करने जा रहे हैं या ये होगा। वो भी क्या बोलते हैं जितना गुपित रखना चाहते हैं और एक तरफ से वो कर रहे हैं, मगर शिंदे साहब ये कर रहे हैं कि जितने ज्यादा कुणबी प्रमाण पत्र दे सकेंगे उतना देना है उनको, दे भी रहे। सर झूठ वो बात की बात है, वो वेरिफिकेशन में निकलेगा, आज तो काम हो जाएगा। तो सर अभी है कि 20 तारीख को अगर जरांगे वहां से निकलते हैं और वो रास्ते पे चलते हैं तो सर अभी ऐसा है कि कल से ओबीसी समाज के भी मेलावे लग रहे हैं, उनके भी रास्ते पर आंदोलन हो रहा है और 20 तारीख के बाद उनके भी आंदोलन रास्ते पे आएंगे। ये व्यवस्था हो गई, मतलब मराठा वर्सेस ओबीसी जो है रास्ते पे खुले आएंगे। अभी ऐसा है कि पुलिस क्या करेगी कि ये रास्ते से आप जाओ, ये रास्ते से आप जाओ, सामने नहीं आने देंगे, दोनों रास्ता अलग करेंगे, सामने नहीं आने देंगे। मगर सर यहाँ जो मराठा चल रहे 1 लाख समझो, उनको मालूम है कि यहाँ से ओबीसी 1 लाख निकले हैं तो वो भी थोड़े शांत रहेंगे, उनको भी दबाव रहेगा कि भाई रास्ते पे मारामारी हो, मतलब अपने भाइयों से लड़ना है, हमारे बंधुओं से लड़ना है, हमारे ही मराठी लोग आपस में सरफोड़ी करेंगे तो उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगा। तो बात कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इनका क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल नहीं किया या रिजेक्ट किया या आगे की तारीख दी तो बड़ी मुश्किल आनी है, उपोषण तो करना पड़ेगा। अभी मुंबई में पहले बोल रहे थे 3 करोड़, बाद में बोले 2.5 लाख, 25 लाख वाहन, फिर बोले 10,000। अभी कल उन्होंने जरांगे ने बोला कि नहीं कुछ करोड़ आएंगे, 1-2 करोड़ भी आ सकते हैं और वाहन भी कितने भी लाख आएंगे। तो अभी वो भी तनाव बढ़ा रहे हैं, हाँ बढ़ा रहे, लाख से 1 करोड़ देना। फिर तो सरकार भी अपने ओर से ओबीसी का हथियार करके उपयोग कर रही है और ओबीसी और इनमें जितना संघर्ष बढ़ेगा उतना सरकार के लिए मुक्ति मिलेगी, क्योंकि ये जो सारा क्रोध है वो ओबीसी नेताओं के पर जा रहा है। देखो ना, जरांगे भुजबल के खिलाफ बोलता है तो फडणवीस के खिलाफ बोलना बंद हो गया जी। तो ये स्ट्रेटेजी है, बस मेरे को जो कहना था कह दिया। धन्यवाद सर। तो आपकी भी प्रतिक्रिया क्या है, क्या मानते हैं हमारी चर्चा पर, इस पर जो है आपके कमेंट जो है जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।